नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत और भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के जो राज्य व्यवस्था है और इनके जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनसे संबंधित तथ्यों और को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था और इसी से संबंधित देखेंगे। ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ पे जो है हम लोग झारखंड लोक सेवा ये प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप नहीं देखे तब से देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे जो देखेंगे वो क्विक रिवीजन यानी रैपिड रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेपीएससी एसएससी जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप एसआई या फिर पुलिस या उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज जो है हम लोग देखेंगे झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था और इसके अंतर्गत सारे वन लाइनर है। आपको बता दें कि यहाँ झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है। अगर इससे पहले आप नहीं देखें झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, तो आप अवश्य देखें। चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में दिया गया है झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में कि प्रशासन का मुख्य केंद्र सचिवालय होता है। तो राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो सचिवालय होता है। ये दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है और नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था सचिवालय है। सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। तो ये सब इम्पोर्टेंट कुछ दिया गया है कि झारखंड का प्रशासनिक मुख्यालय रांची स्थित सचिवालय में है। तो झारखंड का जो प्रशासनिक मुख्यालय है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो कहाँ पे है? रांची में है। रांची में जो है सचिवालय है। तो ये सचिवालय क्या होता है? तो ये राज्य प्रशासन का शीर्ष संस्था है। फिर उसके बाद यह है कि झारखंड का सचिवालय 3 भागों में, एक प्रोजेक्ट भवन में बांट के रखा है, एक नेपाल हाउस में और अड्डे हाउस में। तो आप याद रखें कि झारखंड के जो सचिवालय वो 3 भाग में है। प्रोजेक्ट भवन, तो इसका तो नाम आप सुने होंगे क्योंकि जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, वो तो कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक नेपाल हाउस है, एक अड्डे हाउस है। सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव कहलाता है। तो सचिवालय का जो हेड होता है, चेयरमैन या प्रेसिडेंट, वो मुख्य चीफ जस्टिस यानी कि यहाँ पे बोलेंगे मुख्य सचिव। नेक्स्ट दिया गया है राज्य का प्रमुख जनसंपर्क पदाधिकारी मुख्य सचिवालय होता है। सचिवालय का अर्थ होता है मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्यालय या फिर कार्यालय। तो यहाँ पे दिया गया है कि सचिवालय का जो प्रधान होता है वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं और यही सचिवालय का अर्थ ही होता है चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव और सचिव का कार्यालय। राज्य में केंद्रीय यानी कि राज्य में जो क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन क्या है? तो प्रमंडल है। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है। झारखंड की जब गठन हुआ था उस समय झारखंड में कितने प्रमंडल थे? तो झारखंड बनने के समय 4 प्रमंडल थे। अभी वर्तमान में 5 प्रमंडल है। झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? कोल्हान है। यानी कि झारखंड में जब 4 थे तो एक न्यू बना, तो अभी 5 हो गया। तो 5वां कौन है? कोल्हान है। कोल्हान में टोटल 3 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे? हजारीबाग में है, क्योंकि मुख्यालय से पूछा जाता है। तो टोटल 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल का मुख्यालय याद रखें। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा प्रमंडल है। इसमें 7 जिला आते हैं और इसका मुख्यालय हजारीबाग जिला में पड़ता है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची में है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का प्रमंडल आप याद रखें कि रांची में है। इसके बाद संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय दुमका में है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा में है। तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा में है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट दिया गया है पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है और प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी आयुक्त होते हैं। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। तो ये सब कुछ प्रशासनिक दिया गया है। 24 जिला है। आपको बता दें झारखंड बनने समय झारखंड में जिलों की संख्या 18 थी। तो झारखंड में 24 जिला है वर्तमान में। झारखंड बनते समय राज्य में 18 जिले थे। झारखंड राज्य के गठन के बाद लातेहार, सिमडेगा, जमताड़ा, सरायकेला खरसावां, रामगढ़ और खूंटी 6 नए जिले बने हैं। तो 18 और 6 नए बने, तो आप 18 में 6 ऐड कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। और यहाँ पे जरूर याद रखें कि ये 24 जिला है। तो 6 जो बना है वो कौन कौन बना है, ये क्रम इसको जरूर याद रखें। यानी लातेहार बना है 19वां, फिर सिमडेगा, जमताड़ा, सरायकेला खरसावां, रामगढ़ और खूंटी। तो लास्ट में जो बना है वो रामगढ़ और खूंटी है। झारखंड राज्य के गठन के बाद 6 नए जिलों का गठन किया गया। झारखंड का 19वां जिला लातेहार बना है। तो वही चीज़ दिया गया है कि झारखंड का 19वां जिला कौन सा है, 24वां जिला कौन सा है। फिर दिया गया है
कि झारखंड राज्य के गठन के बाद 6 नए जिलों का गठन किया गया है। झारखंड का 19वां जिला लातेहार बनाया गया है। दुमका जिला से अलग करके जामताड़ा जिला का निर्माण किया गया। तो जामताड़ा दुमका को अलग करके बनाया गया था। 19वां जिला लातेहार है। फिर दिया गया है सिमडेगा जिले का निर्माण गुमला जिले से अलग करके किया गया, यानी सिमडेगा जो जिला बना वो गुमला से अलग होकर बना है। फिर दिया गया है पश्चिमी सिंहभूम जिले से अलग करके सरायकला खरसावां का निर्माण किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिलों को कट करके सरायकला खरसावां को बनाया गया। झारखंड का 23वां जिला खुट्टी है और 24वां जिला रामगढ़ है। तो हम लोग ये देखें कि रामगढ़ और खुट्टी की स्थापना 2007 में हुआ था और 23वां जो बना था वो खुट्टी जिला बना था और 24वां रामगढ़ बना था झारखंड का। खूंटी जिला का निर्माण रांची जिला से अलग करके किया गया, जबकि रामगढ़ जिला का निर्माण हजारीबाग जिला से अलग करके किया। हजारीबाग जिला से अलग होकर बना है रामगढ़ और रांची जिला से अलग होकर बना है खूंटी जिला। फिर दिया गया है कि मेदिनीनगर जिला पलामू का मुख्यालय है। मेदिनीनगर किस जिला का मुख्यालय है? तो पलामू का मुख्यालय है। पलामू जिला का मुख्यालय मेदिनीनगर है और मेदिनीनगर हम लोग देखें कि पलामू प्रमंडल का भी मुख्यालय था। पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ पे है? चाईबासा में। तो ये दोनों जो जिला दे रखा है, सारे जिला का हेडक्वार्टर जिले के नाम पर है, लेकिन ये सब का जो मुख्यालय है ये सब जिलों का, जैसे दिया गया है पश्चिमी सिंहभूम, तो इसका जो मुख्यालय है वो चाईबासा में है और पलामू जिला का मुख्यालय मेदिनीनगर है। थोड़ा सा डिफरेंट है। पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। जिला का प्रमुख अधिकारी उपायुक्त होते हैं और जबकि आयुक्त होते हैं प्रमंडल का। इस प्रकार से दे रखा है। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 37 है। राज्य निर्माण के समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 33 थी। झारखंड के निर्माण के समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 33 थी। आपको बता दें कि वर्तमान में जो है वो 45 है, यानी 45 अनुमंडल है झारखंड में। जब झारखंड बना था उस समय 33 था। दिया गया है कि अनुमंडल का प्रशासन अनुमंडल पदाधिकारी के हाथ में होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 262 नहीं 264 है। ये गलत लिखा है, यहाँ पे डाटा ओल्ड हो गया है, यानी कि अभी झारखंड में जो प्रखंडों की संख्या है तो वो कितने हैं? तो 264 है। 264वां जो बना है वो लातेहार जिला का सरयू। तो आप याद रखें कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 264 है और 264वां जो प्रखंड है वह लातेहार जिला का सरयू प्रखंड है, ये याद रखें। नेक्स्ट दिया गया है कि अनुसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित प्रखंडों की संख्या 114 दिया गया है। झारखंड का प्रधान जो है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। तो प्रखंड का जो हेड होता है वो बीडीओ होता है, यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय है, 3 लेवल का लगा हुआ है, यानी कि एक जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, इस प्रकार से ग्राम सभा। तो इसको जरूर याद रखिए। दिया गया है कि झारखंड में पंचायतों की संख्या 4562 है। राज्य का सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया होता है। और पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है, जबकि पंचायत समिति का प्रधान मुखिया होता है। जिला परिषद का गठन जिला स्तर पर होता है। झारखंड में जिला परिषदों की संख्या 24 है। झारखंड में जिला परिषद की सदस्यों की संख्या 550 है। तो इस तरह से कोई दिया गया है, लेकिन हाँ ये डाटा कुछ अपडेटेड हुए होंगे, लेकिन ये सब करेक्ट है कुछ कुछ। जैसे में झारखंड में जिला परिषदों की संख्या 24 है, तो अभी भी वर्तमान में ही 24 है। झारखंड में प्रथम नगर पालिका का गठन 1869 ईस्वी में रांची में किया गया था। तो झारखंड में पहली बार नगर निगम की स्थापना किया गया था। तो नगर जो पालिका का गठन किया गया था वो 1869 में किया गया था और वो रांची में किया गया था। झारखंड के 21 शहरों में नगर पालिका की स्थापना हो चुकी है। राज्य नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 में की गई थी। तो पहली बार रांची में नगर निगम की स्थापना, अगर नगर पालिका की किया जाए तो 1869 और नगर निगम की बात किया जाए तो 1979, और दोनों रांची में ही किया गया था। फिर आपसे पूछा जा रहा है, रांची नगर निगम को 55 वार्डों में बांटा गया है। वर्तमान में झारखंड में रांची धनबाद नगर निगम कार्यरत है। झारखंड में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी रांची में कार्यरत है। रांची क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। फिर दिया गया कि झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र समिति की संख्या 22 है। झारखंड में एकमात्र छमनी बोर्ड जो कि रामगढ़ में है, तो रामगढ़ छमनी बोर्ड इसका नाम है और ये रामगढ़ में है, जो कि एकमात्र छमनी बोर्ड है। और कुछ लास्ट पॉइंट बच रहा है, उसमें दिया गया है कि वर्तमान में 5 प्रमंडल है: दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल परगना और पलामू। रांची नगर निगम के प्रथम मेयर
रमा खालको व प्रथम डिप्टी मेयर अजय नाथ सहादेव थे। झारखंड पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% जो है सीट है वो संरक्षित किया गया है, यानी आरक्षित किया गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में जितने भी इस पॉइंट में इस टॉपिक में दिया था वो क्लियर किए। झारखंड में राष्ट्रपति शासन ये अगले दिन देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।